point of contact was Faisal, जो हमारे डायरेक्टर है. He is a family friend and he was in touch with नीरू जी. नीरू जी ने उनके साथ मेरे ख्याल से 10 से 11 गाने किए फ्रांस के ट्रिप के अंदर. एंड मी एंड फैसल यू जस्ट हैपन टू बी सिटिंग, हम लोग चिल कर रहे थे. एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ, वहाँ पे एक गाना करना है. सो आई रियली लव वन सॉन्ग एंड यू लिसन टू इट. इफ यू लाइक इट देन लेट मी नो. So the minute I heard the song, I fell in love with it. The beats, the lyrics, everything was so beautiful. और तब तक ऑब्वियसली विजुअल्स मुझे इतना पता नहीं था, बट वी ऑल नो फ्रांस इज़ सो ब्यूटीफुल. अब फ्रांस की वादियाँ और ये गाना, इट वाज लाइक अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक. मैम क्या कहना चाहेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा दोनों. मैं क्या बोलूं कि अगर मैं कोई खूबसूरत तो आर्टिस्ट को ढूंढती तो इससे बेटर शायद ना कर पाती. सो इन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको निभाया है और इतना मज़ा आया हमको. और व्हाट आई हैव टू से अबाउट डेजी इज लाइक नो स्टारी एज नो नथिंग. शी वॉज लाइक सो स्वीट एंड सो हेल्पफुल इन एवरीथिंग. और मुझे लगा नहीं कि ये कोई स्टार है हमारे साथ इतनी बड़ी. इन्होंने जिस तरह से पूरा फ्रांस ट्रिप हमारे साथ निभाया, शी वॉज देयर थ्रू आउट द 10 days एंड एवर सो हेल्पफुल विद द होल टीम. गाना इन्होंने एक किया है, बट इन्होंने निभाया पूरे 10 गानों को है हमारे Basically, साथ. हम पूरी एक टीम गई थी वहाँ पे 15 लोगों की. एंड एक दिन मैं एक्टर थी, दूसरे दिन में शायद वहाँ पे आई वाज लाइक अ मैन फ्राइडे टू अनदर एक्टर. अगर किसी को कुछ पानी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, सो आई वाज लाइक रनिंग फॉर देम. इट वाज वाइस वर्सा. जिस दिन मैं एक्ट कर रही थी, कोई एक्टर मेरे लिए सर्व कर रहा था. सो इट वाज एन एंटायर फैमिली वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट विच everybody had so much of enthusiasm towards. I think that makes it more beautiful. क्योंकि हर कोई, इन्होंने भी सामान उठाया है कैमरे का, मैंने भी कैमरे का सामान उठाया है. अब वहाँ पे तो कोई होते नहीं हेल्पर्स. और इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू शूट इन यूरोप, सो एवरीबडी वाज सो हेल्पफुल आई वुड से. एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे मुंबई से इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए. वो सब हम एक फैमिली की तरह काम भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे, खेल भी रहे थे, खा भी रहे थे और गाने बना रहे थे साथ. सबसे बड़ा क्रेडिट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों को जाता है, क्योंकि जब एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ पर आप एक्टर्स को और जो आपकी जो टेक्नीशियन टीम है उनको फैमिली के साथ ट्रीट करते हो, सो दैट नोबडी फील्स कि ये हम बड़े हैं उनसे या हम छोटे हैं उनसे. एवरीबडी इज सो हेल्पफुल टुवर्ड्स ईच अदर, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ शूटिंग अब्रॉड. और ये हमारे साथ नहीं, मैंने इसके पहले जितने भी काम मैंने अब्रॉड किए, हम लाइक आई रिमेंबर व्हेन वी वर शूटिंग फॉर रेस, वहाँ पे सलमान सर ने भी किसी जैसे लेंस बॉक्स होता है वो उठाकर वो चल दिए थे किसी को हेल्प करने के लिए. सो आई जस्ट फील दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ शूटिंग अब्रॉड. वो चीज़ ज़्यादा यहाँ देखने में मिली. सो इतना एंजॉय किया क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा कि 10 दिन में 11 गाने शूट. मतलब ये फैजल का कमाल है, ये फैजल जी का कमाल है. और मैंने उनको इतना तंग किया, मैंने उनको बोला कि मुझे हर गाना डिफरेंट टाउन में करना है. तो जब स्पेशली ये गाना आया तो मैंने कहा ये मेरा इतना फेवरेट है, सेंट ट्रोपे चलते हैं. तो उन्होंने बोला बहुत दूर है, 2.5 घंटे लगेंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं. हम 4 घंटे में वहाँ पहुँचे, पर हमने वो गाना वहीं शूट 4 किया. घंटे में वहाँ पहुँचे हैं, 3 घंटे बारिश आ गई. गाड़ी में बैठे क्योंकि बारिश हो रही है. हाँ, सो बेसिकली हमें वहाँ पे हार्डली 3-4 घंटे 3 या मिले 4 घंटे मिले टू शूट दिस सॉन्ग. So this song is almost shot in not more than 10 hours. नहीं 4 hours उस दिन. And then the एंड द नेक्स्ट डे बिकॉज हमने कहा 3-4 घंटे में. फिर हमने जो दूसरे सिर्फ वही वाले सीन्स कैन में शूट करे नेक्स्ट मॉर्निंग. अदरवाइज 3/4 ऑफ द वीडियो वाज शॉट इन लिटरली 3 to 4 hours. मतलब इतनी टेंशन थी. और फिर मेरे को फैजल जी ने बोला कि आप इतनी जिद करती हैं कि आपको वहीं करना है, अब देखिए हमारे पास टाइम नहीं है. मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आएगा वो बेस्ट ही आएगा, थोड़ी देर में भी आ जाएगा. तो हमारे साथ सिंगर भी है. ज़बरदस्त सिंगर शिल्पा. कैसा एक्सपीरियंस रहा और 2 लाइनें अगर हमारी ऑडियंस के लिए बताएं. ज़रूर. बेसिकली नीरू मैम के साथ काम करके हमेशा ही थैंक यू. दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हर. आई वर्क विद हर पहले भी और मुझे पता है उनका काम करने का स्टाइल कैसा है. इसीलिए मुझे पता है कि वो
हैमरिंग जब करती हैं तो आप चुपचाप डिलीवर करो जो उनको चाहिए, बिकॉज टिल द टाइम शी डजंट गेट व्हाट शी रियली वांट्स, शी इज़ वेरी क्लियर विद हर विजन, तो तब तक आपको करते रहना है. मतलब कितने कितने टेक्स मैं करवाती थी एक लाइन के. यूजुअली आर्टिस्ट थोड़ा सा एनॉय हो जाता है, बट व्हेन इट्स हर आई फील लाइक यू नो वी हैव द सेम फीलिंग फॉर हर. शी हैज़ समथिंग कि आप ना आप गिव अप कर देते हो, आप बोलते हो ठीक है नीरू जी आप जो बोलोगे हम कर देते नहीं, हैं. बिकॉज मुझे पता है that this is not her best and I know कि ये दोनों क्या capable है करने का. So till then I used to push her also कि नहीं इसका एक और टेक दे दो वहाँ पे शूट करते टाइम भी. और इनको भी मैं कहती थी नहीं इस लाइन को ज़रा फिर से गाओ, एक्सप्रेशन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया. So करते कराते I think this is the product you see. So I've been linked to the song since the nascent stage. जब ये सोच ही रहे थे कि कैसे करना है, कौन साथ में होना चाहिए. Then eventually we got Shashwat on the song and he's sounding incredible. Yes, he sung it very well. I have to say, Shashwat is not present here, but I think he has lent a magic to the song along with Shilpa. Absolutely. इतना बढ़िया उन्होंने गाया है कि देखो हमारे Spotify के 10 नंबर पे ऑलरेडी पहुंच गया अभी से. लेटेस्ट लव ट्यून्स में भी. ओके, Spotify ने खुद हमको 2 प्लेलिस्ट में डाल दिया. So I'll just conclude by saying that it is always a pleasure to work with a team who is very efficient and dedicated. और नीरू मैम का जो जो उनका क्राफ्ट की तरफ डेडिकेशन है, it's just commendable. I'll just sing one line for you all. तेरे इश्क में हो गया बैरागिया भी गा. लास्ट यही गा देती हूँ. हाँ, बिल्कुल बैरागिया ही बोलो, बिकॉज़ वो तो गाने का नाम तो बैरागिया. तेरे इश्क में मैं हो गई बैरागिया, तेरे इश्क में मैं हो गई बैरागिया, तेरे इश्क में मैं हो गई बैरागिया. क्या वास्ता अब दुनिया से तुझको जहाँ में पा लिया, तुझ में जहाँ मैंने पा लिया. तेरे इश्क में मैं हो गई बैरागिया, तेरे इश्क में मैं हो गई बैरागिया. Thank you. Thank you guys, thank you press, thank you everyone here.